और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साउंड जा रहा है क्या? थोड़ा सा इशू हो जा रहा है नेट का, इसी कारण से लेट हो जा रहा है आप लोग का। ऑनलाइन आ जाइए, जितने लोग हैं ऑनलाइन आ जाइए। ग्रुप में शेयर कर दें। आ गए। गुड इवनिंग इंडिया भारत, गुड इवनिंग राहुल जायसवाल, गुड इवनिंग सारिक अंजुम, गुड इवनिंग आदर्श कुमार, गुड इवनिंग रविंदर कुमार, गुड इवनिंग सारिक अंजुम, प्रणाम सर। गुड़िया कुमारी गुड इवनिंग, मनीषा कुमारी गुड इवनिंग, डी कुमार गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग गुड इवनिंग। प्रभात कुमार गुड इवनिंग। ठीक है, इतने ही लोग लाइव में हैं, 17 लोग। अच्छा ठीक है। और जितना है आप लोग के ग्रुप में लड़का लोग का, उसको शेयर कर दीजिए, देख लेगा। ठीक। आइए आज हम आप लोग को बता रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ है, डिले होने का कारण वही नेट एक ही समस्या, रेल। अच्छा, रेल के बारे में जो बताएंगे बस बेसिक बात बताते हैं, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। रेलगाड़ी, ठीक है। ट्रेन प्रॉपर वे में बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, रेलगाड़ी के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे प्रॉपर में। अब कंटिन्यू कॉपी पेन खोल लेंगे आप लोग, जितने लोग हैं कॉपी पेन आपके सामने में होना चाहिए, और पढ़ाई का लुत्फ लें। ठीक है, थोड़ा देर की क्लास अगर हो रही है तो आप लोग आराम से पढ़ें। ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, कि टाइम एंड डिस्टेंस तो हमने पढ़ा था, टाइम एंड डिस्टेंस से ही संबंधित ट्रेन है। अब ट्रेन के बारे में अब देखिए, एक बात बताइए, ट्रेन की लंबाई कितनी होती है? ट्रेन तो लंबा होता है। अब गाड़ी है तो मान लीजिए आपकी गाड़ी है, तो 2 मीटर की गाड़ी हो गई, 3 मीटर की गाड़ी, वही तो लंबाई होती है गाड़ी की। बस हो गई, बस तो उस सब का ज्यादा लंबाई का चर्चा नहीं की जाती। मगर ट्रेन है, ट्रेन की तो लंबाई की चर्चा की जाएगी। ट्रेन की लंबाई के बारे में तो बताई जाएगी कि ट्रेन इतना लंबा होता है, तभी तो बात समझ में आएगी। अब जैसे कोई ट्रेन ही है, तो भारत में ऐसी ऐसी ट्रेन है जिसकी लंबाई 1-1 किलोमीटर तक है। 1 किलोमीटर मतलब 1,000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1,000 मीटर। अब जैसे ट्रेन के लिए, अब जैसे यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अगर ट्रेन है, यहाँ इंजन, यहाँ बोगी, फिर यहाँ बोगी, फिर यहाँ बोगी, बस यूं ही ऐसे ऐसे करके अगर चलते गया ट्रेन। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर आ गए तो इंजन,
है ना, इंजन हो गया ही। अब ट्रेन इतना लंबा में है, ठीक है, अब इतना लंबा ट्रेन है, अब ट्रेन चल रहा है, अगर पटरी पर इस तरह से चल रहे, रफली अगर समझे कि ट्रेन अगर इस तरह से चल रहा है, तो ट्रेन स्वाभाविक सी बात है कि पार करेगी। अगर आप लोग ट्रेन में अगर सफर किए होंगे तो ट्रेन में देखते होंगे कि आपको रास्ते में पोल मिलते होंगे, जिसको ट्यूनल बोलते हैं, पोल मिलते होंगे। आप देखिएगा ट्रेन, आप खिड़की में बैठे हुए हैं मगर तुरंत पास कर जाएगा, मगर ट्रेन के लिए वो समय लगता, ट्रेन को पास होने में उसका समय लगता है। कि ट्रेन अगर मान लीजिए कि एक स्वाभाविक एक चीज बताते हैं, जैसे ये मोबाइल हुआ, इस मोबाइल को लेते हैं, मोबाइल लिए, यहाँ पर ये ट्रेन हुआ, ये हुआ क्या कहें, इसको कह सकते हैं सिग्नल, जिसको बोलते हैं सिग्नल। अब सिग्नल है, यहां से इस तरह से अगर ट्रेन पास करे तो देखते रहेगा ट्रेन को पास करने में समय लगा कि नहीं, ये समय लगा कि नहीं यहां से पास करने में, क्योंकि ट्रेन ने अपनी पूरी लंबाई को पार किया तब जाके ये सिग्नल पार हुआ। ट्रेन ने अपनी पूरी लंबाई को पार करने के बाद वो अपना एक सिग्नल को पार कर पाता। इसका मतलब समझ में आ गया हम लोग को कि ट्रेन की लंबाई भी मायने रखती है, दूरी में ट्रेन की लंबाई भी मायने रखती है। अगर देख लेंगे एक चीज और बताते हैं, जैसे दो ट्रेन है, इस तरह से हम समझाएं इसको, जैसे दो ट्रेन है यहाँ पे, जैसे एक ट्रेन यहां से आई और एक ट्रेन यहां से आई। अब जैसे देखिए ये दोनों ट्रेन अगर पार करेगी तो एक दूसरे को पार करेगी, ये ट्रेन अगर पार करेगी तो एक दूसरे को पार करेगी ये ट्रेन। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों की दूरी ऐड हो जाएगी, दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब जैसे ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, यहां से आ गई तो एक दूसरे को पार करती गई, मगर ये दोनों का दूरी भी ऐड हो गया और इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके तुरंत बताएंगे इस डायरेक्शन में आ रहा है तो चाल जुटेगा या घटेगा, चाल जुटेगा या घटेगा, कमेंट करके तुरंत बताएं आप लोग, चाल जुटेगा या घटेगा, कमेंट करके बताएं। आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा, चाल जुटेगा या घटेगा। हाँ जुटेगा, जुटेगा, जुड़ेगा, जुड़ेगा, चाल जो है जुड़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि चाल आपकी जुड़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब हो गया क्या कि अगर आप अगर चला रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन से आ रहा है, तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि विपरीत डायरेक्शन में चाल हमेशा जुटता है और सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा, घटेगा। सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा, घटेगा। अब सेम डायरेक्शन की अगर बात करें तो अगर ट्रेन यहां से ये इधर जा रहा, ये भी इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, इधर जा रहा, फिर भी देखिएगा चाल घटेगा, मगर चाल घटने के उपरांत क्या हो रहा है, इस दोनों की दूरी जुट जाएगी। अगर ऐसे भी चल रहा तो ये दूरी क्या हो जा रहा, ट्रेन की दूरी जुट जाएगी। मतलब ट्रेन की दूरी दोनों केस में जुटेगी, मगर चाल की बात कहें तो विपरीत डायरेक्शन में जुटेगी और सेम डायरेक्शन में घटेगी। बस ट्रेन के बारे में इतना ही समझना है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। और इसको समझते हुए आप क्वेश्चन हम बनाते अगर चलते हैं तो आपको बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमें बनाना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम एक ये हुआ, अब एक नोट्स लिख देंगे, नोट लिखेंगे, नोट्स में क्या होगा, नोट्स में होगा जैसे सिग्नल, 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 पोल, पोल, पेड़, ईटीसी रहे तो उसका दूरी 0 होगा, 0 होगा। अब जैसे रास्ता में अगर चल रहे हैं, ट्रेन जा रहा है तो बगल से कहेगा कि वृक्ष को पास करने में कितना समय लगेगा, तो वृक्ष का कोई दूरी नहीं होगा, 0 होगा। अगर पोल रहे तो पोल का कोई दूरी नहीं होगा, पोल 0 होगा। अगर सिग्नल का बात करें तो सिग्नल भी 0 होगा। मतलब इत्यादि विभिन्न तरह के, कोई व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा रहे, स्टेशन को पार करे, स्टेशन को नहीं, स्टेशन पे खड़े व्यक्ति को पार करे। जैसे स्टेशन पर कोई व्यक्ति, यहाँ पे स्टेशन है, स्टेशन पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो,
यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो वहां पे, और यहां से ट्रेन पास करे आपका, ये ट्रेन पास कर रहा है। अब ये ट्रेन पास करेगा तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर बोल दे कि स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन का लंबाई ही पार होगा, मगर अगर बोल दे कि प्लेटफार्म को पार किया तो प्लेटफार्म को पार किया, तो आप देख लीजिए अगर ट्रेन यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन है, प्लेटफार्म को पार किया तो मतलब यहां से ये स्टार्ट हुआ और यहां तक गया। अब ये पार करते 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 देखिएगा आप, ये ट्रेन यहाँ पे आ गया, ये ट्रेन यहाँ पर आने के उपरांत क्या हो गया कि इसने यहां से चला और चलते 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 यहां तक, ये लास्ट पोजीशन, ये लास्ट तक गया, तब जाके पार हुआ। इसका मतलब ये ट्रेन का प्लेटफार्म की भी दूरी जुटेगी और ट्रेन की भी दूरी जुटेगी, दोनों की दूरी जुटेगी। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? या कभी कभी आप ट्रेन में जाते होंगे तो खड़े ट्रेन में रहते हैं, ट्रेन खड़ी रहती है ट्रेन, और बगल से कोई ट्रेन पास कर जाती है, तो बगल से ट्रेन पास कर जाती है तो आप देखेंगे कि खड़ी वाली ट्रेन का व्यक्ति कोई खिड़की से देखता है दूसरे ट्रेन के व्यक्ति को तो लगेगा स्पीड में पास कर गया, उसके लिए ट्रेन पूरा पास नहीं किया, मगर आप जहां बैठे हैं उस व्यक्ति के लिए आप खिड़की से तुरंत पास कर गए, मगर ट्रेन अभी भी पास नहीं किया है, ट्रेन अभी भी पास है। अब कितना लोगों को दिमाग में समझ में आया या नहीं समझ में आया? अब कभी कभी स्टेशन पे जाते होंगे, आप देखते होंगे, खुद से देखते होंगे कि कभी कभी आपकी ट्रेन खड़ी होगी, अब खड़ी होती है तो आप अपने बोगी की ओर ही देखते हैं, बशर्ते आप देखेंगे कि बगल से एक ट्रेन गुजर रही है, तो ट्रेन क्या तुरंत पास हो जाती है? आपका इंजन आता, इंजन आके आते के बाद धीरे 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 पास करते पूरा बोगी पास करता, तब आपके पास वो पास करता पूरा। तो क्या वो आपका दूरी से वो ट्रेन का दूरी निकलेगा? जी, ट्रेन का लंबाई निकलेगा। अगर आपका मेजर करे, आप खिड़की पर बैठे हैं तो आपके मेजर से सिर्फ उस ट्रेन की लंबाई निकलेगी जो ट्रेन पास की गई है, मगर अगर बोले कि आपकी ट्रेन की लंबाई क्या है तो तब वो नहीं निकल पाएगा। तब निकलेगा जब आपकी ट्रेन की चाल चाहे कुछ डायमेंशन दी रही होगी तब। अगर आपकी ट्रेन की डायमेंशन दी है, आप बैठे हैं और अगला का निकालना हो तो अगला का आराम से निकल जाएगा। चाहे आपकी ट्रेन की संपूर्ण दूरी जब तक पार नहीं होगी तब तक उस ट्रेन की दूरी नहीं निकल पाएगी। अब कितने लोग को समझ में आया भी और कितने लोग को नहीं भी समझ में आया? अब कितने के दिमाग से बाउंस करना है? अब दिमाग से बाउंस नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मार्फत हम लोग ये चीज समझ में आ जाएगा कि हम लोग को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। अब जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा था, पहले कुछ बेसिक बता दे। एक चीज, हाँ, एक फार्मूला याद रखिएगा, दूरी बराबर, ये चीज एकदम याद होना चाहिए, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बार और बता दे, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, और किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। बस ये बेसिक बात लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? बताइएगा, आराम से बताइए कि समझ पा रहे हैं कि नहीं। कितने लोग हैं बताते चलेंगे, समझ पा रहे हैं? जी सर, डी कुमार जी सर, गुप्ता कुमार, इसके बाद है रुपेश कुमार, आया समझ में, सरिता कुमारी, हा 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 ठीक है, गौरव कुमार जी सर, गणेश कुमार जी जी ठीक है, प्रभात कुमार जी ठीक है। अब बता रहे हैं, अब जैसे है क्वेश्चन देखिए, अब एक क्वेश्चन है, देखिए 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, क्वेश्चन लिखे, चाल से जा रही 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक बिजली के खंभे को, बिजली के खंभे को
कितने समय में पार करेगी? समय में पार करेगी। ऑप्शन लिखेंगे। 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, 17 सेकेंड। बनाएंगे, फटाफट बनाइए। 9 सेकेंड पहले बोल दिए गणेश कुमार। डी कुमार 9 सेकेंड, गणेश कुमार बी। हाँ, फटाफट से बनाते चलिए। कितना सेकंड हुआ? हाँ, फटाफट बना। अब जैसे देखिए, अब इसमें आराम से बनाएंगे। 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही है, 150 मीटर। अच्छा, दूरी दे दिया है, इस ट्रेन का दूरी दे दिया गया है। दूरी दूरी कितना दिया है? 150। कितना? तो 60 मीटर, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18। 60 किलोमीटर प्रति आवर है, और समय बोल रहा है मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि ये मीटर में है। देखिए, मीटर का संबंध हमेशा सेकेंड से होता। अब जो वाला सेकेंड हो, देखते हैं सेकेंड ऑप्शन में दिया है, तो इसका मतलब किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और समय पूछ ही रहा तो टी हो गया। अब इसको अगर काटे तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया कितना? 3, और 3 से कट गया 2, और 2 से कट गया 9। मतलब टी बराबर कितना हो गया? 9 सेकेंड। बिल्कुल आसान बात है। टी बराबर हो गया 9 सेकेंड। टी बराबर 9 सेकेंड। देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे आराम से। बेसिक बेसिक बात बताते हैं, आप लोग को समझ में आना चाहिए चीज। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन ट्रेन एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, एवं एक पोल को 9 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन का लंबाई क्या है? लंबाई क्या है? फटाक सुनिए, ट्रेन का लंबाई क्या है? आंसर बताइए। ऑप्शन में दिया है 120, 130, 145, 135। बताएंगे क्या होगा इसका ऑप्शन? राज आर्या, सुनील मनी 135, रुपेश कुमार 135, सुनील मनी 135। अब देखते हैं कि पहले कौन बना था, फटाफट से एकदम पहले। तब तो समझ में आया। अब दबा के थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कम से कम लोग देखे भी जाने भी। एकदम बेसिक से ट्रेन, अगर जो जो लोग अगर सीखना चाहते हैं वो लोग जरूर रुकेंगे, और जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं वो रुकेंगे कैसे? वो तो फिर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, सीधा सा सिंपल है भाई साहब, सिंपल है, इसमें है कुछ नहीं। अब जैसे एक ट्रेन है, ये ट्रेन ट्रेन देखिए, इस ट्रेन में, अब ये ट्रेन है, इसकी लंबाई पूछ ही रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछ ही रहा है। चाल है 54, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18, और समय कितना? 9। 9 से कट गया 2, और 2 से कट गया कितना? 27, और 27 मतलब टी पंचे 27 पंचे कितना हो गया ये? 135 मीटर। मतलब आंसर डी। देखिए, बेसिक बताएंगे जब तक नहीं तब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे। हमने ये चाहते हैं कि मेरा प्रयास ये रहता आप लोगों तक, ये प्रयास होना ही भी चाहिए कि आप लोग बेसिक सीखे, उसके बाद तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर का ही उठा के ला के दे दें आप लोग को, परेशानी होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। कोई बनाना कोई आसान बात नहीं, मतलब
बना देंगे, बन जाएगा, मगर आपके लिए समझना आसान बात नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझना आसान नहीं होगा। अब जैसे है सब टाइप का, जैसे 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक ट्रेन 4 सेकेंड में प्लेटफार्म प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को पार कर जाती है, जाती है तो ट्रेन की चाल, चाल किलोमीटर प्रति आवर में बतावे। ये ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन अगर लें 60 किलोमीटर प्रति आवर, 90 किलोमीटर प्रति आवर, 70 किलोमीटर प्रति आवर, 120 किलोमीटर प्रति आवर। बनाए फटाक से आंसर, बनाएंगे फटाफट से। बन गया, आ गया सबका? हाँ सब एकदम फटाफट से, फटाफट देखिए कमेंट पढ़े नहीं। पहले कौन बताया था? पहले बताया, पहले 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 का नाम कितना था? सरिता। ऑप्शन क्या है? बी। पहले पहले पहले, हाँ रोहित कुमार पहले बताया, और बी बताया था गणेश कुमार। गणेश कुमार पहले बताया, रोहित कुमार, आदर्श कुमार, संतोष कुमार, गुड में रोहित कुमार, बी बी बी। इसके बाद राम उद्गार महतो, सुनील मणि 90 है, सुनील मणि, कृष्णा कुमार भी। मतलब देखते हैं कि पहले कौन बना पाता है, एकदम पहले बनाना है, एकदम क्वेश्चन दे और बन जाना चाहिए आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन दे और बन जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, यहाँ 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, 100 मीटर लंबी है, ठीक है, कई सेकंड में पार करता है? 4 सेकंड में। और चाल को एक्स माने, तो यहाँ से कट गया कितना? एक्स बराबर हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर प्रति आवर में बनाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, 5, मतलब हुआ गया कितना? 18×5 = 90, 90 किलोमीटर प्रति आवर। हो गया जी, बिल्कुल आसान भाषा में, 90 किलोमीटर प्रति आवर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही एक गाड़ी, 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही एक गाड़ी एक व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है, तो ट्रेन की, मतलब गाड़ी वही ट्रेन की चाल क्या होगा? ट्रेन की चाल क्या होगा? ट्रेन की लंबाई ट्रेन की चाल नहीं होगा, ट्रेन की, ट्रेन की गति क्या होगा? गति क्या होगा?
ठीक है। अरे अरे, गड़बड़ हो रहा है। गाड़ी एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन, अरे चाल हरकत। भाई साहब ऐसे कहे, ट्रेन की लंबाई क्या होगा, चाल तो दिया है, क्या होगा गति। ये ट्रेन की लंबाई यहाँ पर लिखे 120 मीटर, बी में लिखेंगे 125 मीटर, सी में लिखेंगे 130 मीटर, और डी में लिखेंगे 135 मीटर। बताइए फटाफट से कौन होगा आंसर। 125, 100, इंडिया भारत 125 सबसे पहले। इंडिया भारत, ओशनी कुमारी, रुपेश कुमार, प्रियंका कुमारी 125, सारा 125 बताते चले गए। मोना राज 125। अच्छा लंबाई होगा, सही बात है, लंबाई बोले थे, लंबाई होगा, लंबाई होगा लिखने में। अरे भाई साहब इसमें है क्या, देखो ना, 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही है एक गाड़ी, एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती तो। अब मतलब इसका लंबाई पूछा था, ट्रेन का टी ले ले, दूरी बराबर चाल इंटू समय, इसका चाल कितना है 90, और यहाँ पे पूछ रहा लंबाई सेकंड में है तो स्वाभाविक है मीटर में दिया है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करें, 5/18 से, अगुने क्या दिया है 5 सेकंड में, 18×5 = 90, 5×5 × 5 बराबर 125, 50 25 × 5 125। ठीक है, आगे बढ़े आराम से, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, अब देखिए एक 490 मीटर लंबी ट्रेन, 490 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। मतलब कह रहा है कि 490 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखो, अब ट्रेन गया प्लेटफार्म पर, प्लेटफार्म यहाँ है, और ट्रेन यहां से पार करेगा तो प्लेटफार्म की भी दूरी पार करेगा और अपना भी दूरी पार करेगा। दोनों दूरी पार करने का मतलब दोनों का दूरी जुटेगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। प्लेटफार्म की लंबाई 490, और इसके बाद नहीं, ट्रेन की लंबाई 490 और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 210, प्लेटफार्म की लंबाई 210। इसके बाद दिया है कि चाल कितना है 63 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18, और समय पूछ रहा है टी होगा, समय टी, ऑप्शन नहीं दे पाए। अब इसमें 490 और 210 को जोड़िए, कितना हुआ, ये 10 गया 500 मतलब 700 बराबर 63 × 5/18 इंटू टी। ये हो गया, कट गया 9 दूना और 9 सत्ते, और 7 से कट गया 100, और 5 से कट गया 20, टी बराबर कितना हो गया 40 सेकेंड। कौन कौन लोग बनाए हैं 40 सेकेंड, टी बराबर 40 सेकेंड। रुपेश कुमार, जितने लोग हैं सब 40 सेकंड बन गया। रंजीत कुमार, ऋतुराज 40, ऋतुराज 40 सबसे पहले बताई। अच्छा, डी कुमार 40 सेकंड, 40 सेकंड सब बता दिया। गौरव कुमार ये सब जितना है बता दिया। रोहित कुमार, मोना राज, रुपेश कुमार, आदर्श कुमार, सत्यम 40 सेकंड, गणेश कुमार 40 सेकंड, सिकंदर यादव, सिकंदर है कहाँ रहा हूँ। इसके बाद है ओशनी कुमारी, मिथिलेश कुमार साहब 40, ललन कुमार 40, सुनील मंडल 40, सुनील मनी 40, सरिता कुमारी 40, सब लोग 40 40 आ गया। ठीक है, मुकेश कुमार 4 पी, अच्छा 4 पी आ गया, मार दिले है पिसुआ लग रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये आराम से समझ में आ गया, आराम से इसको बनेंगे। जैसे एक 130 मीटर, एक 130 मीटर लंबी
ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 21 सेकेंड में एक पुल को पार करती है तो पुल का लंबाई कितना? ऑप्शन लिखेंगे 380 मीटर, 390, 395, 400 मीटर। बनाएंगे फटाफट से। बनाइए। किनका किनका बना है? अच्छा, धीरज कुमार 395 पहले बोल दिया, सुनील मनी सेकंड में 395। एकदम फास्ट में, जितना फास्ट बना सकी, एकदम एकदम फास्ट में, लगे कि कंपटीशन एकदम कर रहे हैं यहीं पर। आप लोग में ग्रुप में ही हो जाना चाहिए। हम क्वेश्चन लिखे, ऑप्शन लिख रहे हैं, तब तक जिनका एकदम हो रहा पेन चढ़ा एकदम खटाक से मार दीजिए। एकदम कंसंट्रेट बढ़ा। देखिए स्पीड लाने के बाद आप लोग का कुछ एनर्जी बढ़ा होगा, कोशिकाएं जो है आपकी शरीर की थोड़ा सा हलचल पैदा लिया होगा कि नहीं, इस बार कैसे हो गए, इस बार चौथा स्थान कैसे आ गया, आंसर तो बन जाता। ऐसे होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। ये स्पर्धा लाने का एक पहला ये पड़ाव हुआ। अब 130 मीटर है तो 130 मीटर है, 130। अब प्लस किसका पूछा, पुल का, तो पी कर लेते हैं, बराबर 90 × 5/18 गुने 21। 18 से कट गया 5, 25, 25 को 21 से गुना करेंगे कितना हो गया, 525। मतलब 130 प्लस पी बराबर 525। इसीलिए अगर पी का मान बोले तो 525 में से 130 को अगर हम घटाते हैं तो हम जानते हैं 395 आंसर होगा, सीधा 395। ज्यादा कुछ देखिए, बेसिक से बात को समझते जाइए। इसका तरीका 75 क्या कीजिएगा, उसमें उसमें से उसमें इतना पर आना ही पड़ेगा आपको। कितना भी कीजिएगा आना ही पड़ेगा, कोई जादू का झप्पी थोड़ी है जो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, बन गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक ट्रेन की लंबाई, देखते हैं पहले कौन कमेंट कर पाता है। एक ट्रेन की लंबाई अभी से ही एकदम, लंबाई 500 मीटर है। ठीक है, आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, एकदम पेन पकड़े रहिए। तथा यह 1000 मीटर लंबे सुरंग को 21 मिनट में पार करती है तो चाल किलोमीटर/आवर में निकाले। ठीक है, किलोमीटर पर आंसर हो जाना चाहिए 40 किलोमीटर/आवर। बी में हो गया 30 किलोमीटर/आवर। सी में हो गया 42 किलोमीटर/आवर। डी में हो गया 45 किलोमीटर/आवर। बनाएंगे फटाफट से, बताइए। बनाएंगे फटाफट से, हाँ हाँ हाँ, बनाते जाइए इसमें। अच्छा, धीरज कुमार कुछ ज्यादा तेज हो गया लग नहीं रहा आप लोग को? हमें तो लग रहा है कुछ संदेह है इस तेज में। और आप लोग भी मुस्कुरा दीजिए।
स्पीड में बना दिया है। रूबी यादव टी, मिथिलेश कुमार शाह 45, रोहित कुमार 45, गौरव कुमार 45, प्रभात कुमार 45, सत्यम कुमार 45, दिवाकर कुमार 45, आदर्श कुमार डी, दीपक दीपक दीवाना डी, राम उद्गार महतो डी, कृष्णा कुमार 45 किलोमीटर प्रति आवर, सुनील मनी 45। ठीक है, ठीक है, आराम से बनाते जाइए, सभी लोग जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं बनाते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिक्कत है भाई साहब, ये 500 और 1000 जुड़ के कितना हो गया जाए, 1500। अब बराबर कितना, 21 मिनट में पार करता है, तो किलोमीटर प्रति आवर में निकालिए इसको। 21 है, और ये चाल पूछ रहा था, चाल को एक्स के कर दिए, यहाँ से 3 से कट गया 7 मरतबे, और इसको काट देते कितना मरतबे कटेगा, 500। मतलब एक्स बराबर हो गया कितना, 500/7, और किलोमीटर प्रति आवर में 18 सही है क्या, 18/5 से क्या क्या था, 500 तथा 1000 मीटर लंबे ट्रेन को 21 मिनट में पार कर, अच्छा मिनट है ना, यहीं पर हमको 21 सेकंड, 21 मिनट है भाई साहब, थोड़ा सा सावधान, यहीं पर गड़बड़ करिएगा। वही तो कहे, 1000 यहाँ हो गया, ये 1500 हो गया, ये 1500 प्लस 21 × 60 इंटू एक्स, ये मिनट है, इसको सेकंड में लाने के लिए 60 से गुना करेंगे। ये 0 से 0 काट दें इसको, अगर 3 दूना 3 पंचे 0, यहाँ काट देते कोई दिक्कत। अब यहाँ काट कुट कीजिए, यहाँ पर कीजिए, एक्स बराबर 50/42, यहाँ पर हो गया कितना, 18, सही है। कितना है आंसर, 45 है ना, 36 18, 742, तुम कहाँ मिस्टेक कर 18/5, अच्छा ठीक है, ठीक, आराम से बनाते, रुकिए, इसमें है कुछ नहीं, कितना है आप लोग का, 45 किलोमीटर प्रति आवर, 45 ही आएगा, 45 आएगा। देखिए एक ट्रेन की लंबाई यहाँ पर, एक ट्रेन, क्वेश्चन क्या करा, एक ट्रेन की लंबाई यहाँ पे कितना हो गया, 1000, और प्लस कितना है, 500 हो गया। कितना मिनट में पार करता है, कितना मिनट में, 21 मिनट। ऑप्शन क्या क्वेश्चन है, 500 और 1000 मीटर में, अरे तोरी को वही तो, सब बना दिए, सब बना दिए, समझ, क्वेश्चन ही गलत लिखा है, तब तो गड़बड़ हो गया। आप लोग को समझ में आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं, ये मेरा भी सही था, यहाँ पर पिछला जो बनाए थे आप लोग को बोलना चाहिए, इसका मतलब क्या किए हैं आप लोग, ये मेरा आया था कितना, अगर आया इस क्वेश्चन को अगर देखे, इसको काटे थे, कहाँ से काटे थे, ये 10 से काट दिए थे, और यहाँ पर 6×7 = 42, 6×3 मतलब 30/7 आंसर आएगा, किलोमीटर प्रति आवर, इसका 30/7, जो कि ऑप्शन में है ये नहीं है, 30/7 है ये नहीं। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ, आप लोग ध्यान नहीं दिए, हमने 21 मिनट लिख दिया है, ये होना चाहिए 2 मिनट, ये यहाँ पर होना चाहिए 2 मिनट, ये होना चाहिए 2 मिनट, तब जाके आपकी ऑप्शन आएगी 45 किलोमीटर प्रति आवर, 2 मिनट होगा उसके बाद ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था, क्वेश्चन गलत था। हाँ ऐसा भी आ सकता है कि अगर यहाँ पे अगर दे दे, ऑप्शन में रहे डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, समझ में आ गया। इसका मतलब आप लोग 45 कैसे ला दिए भाई साहब, आखिर 45 लाने वाले बताइए जरा, बताएंगे कि कैसे आप लोग ला दिए 45। हाँ सुनील मनी बोला 45, इसीलिए सुनील मनी लास्ट में बोला, और भरत कुमार भी बोल रहा कि और सबसे तेज धीरज 45 लाया था हाँ ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हम सोच ही रहे थे कि क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा करे, उल्टा पुल्टा होने का मतलब हो गया कि आपकी सोर्स गड़बड़ हो गई।
अब सोर्स डाटा हम अब चेंज करके देते हैं, आपका सोर्स तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को, समझ में आई बात? आराम से यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बनेंगे इस चीज को, इसमें कुछ नहीं, आगे का क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, जैसे है एक क्वेश्चन है, इसमें डाटा इस ढंग से दिया दिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, कि इस सब का सारा का असाइनमेंट बना हुआ, असाइनमेंट इसलिए दिया जाता है बेसिक बात। आप सोचिएगा कि ये क्वेश्चन, ये असाइनमेंट इस ढंग से बनाया ही गया है आप लोगों को कि बेसिक पहले समझ में आ जाए, क्योंकि डाटा तुरंत कट जाएगा। उसके बाद जब बेसिक से क्लियर हो जाते हैं हम लोग, तो तुरंत आसानी से बना लेते हैं। बेसिक क्लियर होना चाहिए आप लोग को। जैसे है, एक ही दिशा में जा रही, लिखेंगे एक ही दिशा में जा रही दो ट्रेन, की चाल चाल क्रमशः क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति आवर, 22 किलोमीटर प्रति आवर है। दोनों एक दूसरे को ये ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती है, पार कर जाती है यदि पहली ट्रेन की लंबाई, यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? ठीक है, ऑप्शन में देंगे 155 मीटर, बी में 160, सी में 170, डी में 175 मीटर। बनाएंगे, फटाफट से बनाएंगे। लीलाधर बोलता है देख सी। सुनील वाली बोलता है कॉपी पेस्ट हो गया। ओके जी, SIT नहीं जी, हाँ कॉपी पेस्ट धीरे। अच्छा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। आप लोग फटाफट से बनाते जाइए जी। इसको बनाइए, आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसका तो बनाइए, कौन बनाया सबसे पहले? गणेश कुमार 175, ऋतुराज 175, गणेश कुमार डी, दीपक दीवाना, हाँ दीवाना, अच्छा दीपक दीवाना वही हरिम्मा का दोस्त 175, रंजीत कुमार डी, PK क्रिएटिव डी, रोहित कुमार 175, मुकेश कुमार डी, राम उद्गार महतो डी, ओसनी कुमारी 175, किशन कुमार कृष्ण, कौन है? कृष्ण, कृष्ण कुमार डी, आदर्श कुमार 175, भारती भवन 175, सत्यम 175, गुड़िया कुमार 175, रूबी यादव डी, रोहित कुमार बी, गुरुदेव सिंह डी, धीरज कुमार 175। जी धीरज पहले आया तो कोशिश तो किया बनाने में, ठीक है, ये बन गया, आप लोग से आराम से बना होगा। अरे एक ही दिशा में जा रही दो ट्रेन की चाल क्रमशः 40 और 22 है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती। एक ट्रेन का लंबाई दिया है 125, दूसरा का पूछ रहा है, और दोनों का चाल जोड़ देंगे तो कितना हो? 40 और 22। एक, अच्छा एक ही दिशा में जा रही है, ध्यान रखिएगा, एक ही दिशा में जा रही है तो चाल घटेगा, तो इसका मतलब 40 में से 22 गया, कितना हो गया?
18, 40 में से 22 गया तो कितना हो गया? 18, 18 हो गया। अच्छा, लंबाई 150, 18 है। ये 18 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और कई मिनट में? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 18 से 18 कट गया, 125 प्लस टी बराबर हो गया 300। इसीलिए टी बराबर हो गया कितना? 175 मीटर। ठीक है, 175 मीटर। लीलाधर आराम से बोलता है, देख सी। देखती करता है सर, ये लड़का देखती करता है। हंस भी दिया कीजिए आप लोग, हंसते हैं तो अच्छा लगता है। इतना पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़े और मस्त होके पढ़े, है ना। और कम से कम घर में भी मोबाइल वोबाइल वो सब डाटा जियो वाला खत्म नहीं हो पाता आप लोग का, तो घर में जो भी मोबाइल है कम से कम चालू कर देंगे तो खत्म हो जाएगा डाटा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। जैसे है, एक क्वेश्चन है 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक गाड़ी चल रही एक गाड़ी अपने विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई क्या? तो गाड़ी की लंबाई बनाएंगे, फटाफट से बनाइए। 50 मीटर, 300, 290, 270। हाँ बनाएंगे फटाफट से बनाते जाइए इसको। अच्छा, हंस दिए सभी लोग। प्रभात कुमार हंसे जी, दीपक कुमार दीवाना भी हंस गए, मुकेश कुमार हा हा हा, इंडिया भारत भी हंस दिया। इसके बाद रोहित कुमार हंस दिए, सुनील मंडल हा हा हा। चलिए, हंसते हैं तो अच्छा लगता है। ऋतुराज, सब लोग हंस दिए। अब बना दीजिए, आंसर भी बना दीजिए तो हंसते हंसते। पहले कौन बोला? रुपेश कुमार 270, कॉपी पेस्ट नहीं ना मार दिया। ओशनी कुमारी 270, आदर्श कुमार 270, ऋतुराज 270, रंजीत कुमार 270, ज्योति कुमारी 270। जितने लोग हैं 270 पर आ गए हैं। और उसके बाद कौन है? गुप्ता कुमार 270, मिथिलेश कुमार शाह 270, रोहित कुमार 270, शंकर कुमार 270। शंकर कुमार बड़ी लेट से जवाब देता, सोच समझ के देता क्या, एग्जामिनेशन में ऐसे मत दीजिए। अच्छा, धीरज कुमार 230, 230 ऑप्शन में नहीं है धीरज कुमार। तुम लोग इतना नलबला दिया धीरज कुमार को। लीलाधर डी, ज्योति कुमारी 270, चांदनी कुमारी डी, कृष्णा कुमार 270। अच्छा, इस तरह से है 270 सभी का आंसर आया आराम से। 270 आ गया। अब जैसे देखिए इसमें बनाना क्या है जी, बनाना क्या है इसमें? देखिए कहा कि 25 किलोमीटर की चाल से चल रही एक गाड़ी अपने विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को। अरे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा जब ये बोलेगा तो चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की लंबाई बताइए। तो लंबाई पूछिए रहा टी होगा, और कहने का मतलब 25 और 2 27, 27 हो गया। और कई सेकंड में पूछ रहा है,
और ये 27 किलोमीटर है भाई साहब, याद रखिएगा, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18, अगुने कितना 36, ये कट गया 2 मरतबे, 5 दूना 10, टी बराबर कितना हुआ 270 मीटर। आंसर 270 मीटर। आराम से हंसते खेलते बनाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके साथ। जितने लोग हैं लाइव और आना चाहिए, लाइव नहीं आ पा रहे। कितने लोग भोज खाने गए हैं क्या, कि बारात गए हैं आप लोग? बारात भी जाएंगे, भोज भी खाने जाएंगे, मगर थोड़ा देर पढ़ लेंगे। पढ़ाई कम से कम 8 बजे से 9, 9:15 का टाइम आप अपने लिए रखिए, अपने लाइफ के लिए रखिए। आप भी व्यस्त होना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए कि एक रूटीन है, कि जैसे हम 8 बजे कहीं भी होते हैं, इससे पहले 8 बजे नहीं आ पाते। आपको मालूम होना चाहिए कि 8 बजे क्लास लेने के लिए कम से कम 7, 7:15 में आना पड़ता, तब जाके 8 बजे का सेटअप तैयार हो जाता। थोड़ा भी अगर 2, 4, 5 मिनट अगर लेट हो गया, तो जिसके कारण से लेट भी नहीं होता, आज भी नेट नहीं आ पाया था, तो आप लोग को भी होना चाहिए कि कम से कम 8 बजे प्रॉपर वे में मोबाइल लेके, और लोगों को बगल में डिस्टर्ब हो तो एयरफोन लगा ले, और कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए, और एकदम सावधानी से पढ़ाई होनी चाहिए, एकदम कंसंट्रेट होके, जैसे क्लासरूम में पढ़ते वैसे ही। फिजूल का क्या बात हो पा रहा है? पढ़ाई के अलावा कितना क्वेश्चन हो गया बताइए तो, कितना क्वेश्चन हो गया, हम लोग अभी तक कितना क्वेश्चन पढ़ लिए? बताएंगे कितना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कमेंट करके बताएं कितना क्वेश्चन पढ़े हैं अभी तक। अच्छा, सुनील मनी बोल रहा 8 से पहले क्लास लीजिए, बताइए 8 से पहले कितना बजे क्लास ले तो लेंगे? करंट अफेयर्स भी लेना है सुनील मनी, थोड़ा सा हमारे साथ भी परेशानी है। इस परेशानी के साथ भी हम आप लोग के साथ हैं आज। कम से कम आप लोग समझ पा रहे होंगे हमको कि डेडिकेशन क्या है, कैसे है। बस वही डेडिकेशन आप लोग को भी दिखना चाहिए। ठीक है, समय निकालिए ना, निकल जाएगा, हम भी समय निकालते हैं। अच्छा बताइए कई क्वेश्चन है टोटल? सुनील माली बोले हैं 7 बजे, 7 बजे ठीक है, 7 बजे होगा। 7 बजे कुछ और चालू करेंगे भाई साहब, करते हैं 7 बजे। ठीक है, जैसे अभी थोड़ा सा लगन का समय है, और 1 तारीख को बोले भी हैं समाप्त तक करंट अफेयर्स भी चालू करेंगे, उसका भी टाइम रखेंगे। करंट अफेयर्स मतलब एकदम बूस्टर डोज होना चाहिए, जो क्लासरूम में पढ़े उसके बाद भी कम से कम 2 घंटा लाइव पढ़ लिए, मिजाज मस्त हो गया। उसके बाद 1, 2 घंटा अपने, 3 घंटा अपने से पढ़ लिया। अब उसके बाद कौन रोक पाएगा नौकरी लेने से? सारा कुछ जिसको परेशानी है, दिक्कत, सारा कुछ यहीं पर सेटल हो जाएगा जी। काहे दिक्कत कर रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, क्या रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में, दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति आवर, 43 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही है, जा रही है, तेज गति वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, जाती है, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बताइए। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बताइए। अच्छा, दोनों गाड़ी का लंबाई पूछ रहा है, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई जैसे दिया है 60, 60,
60 70 50 50 70 75। बताइए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। बनाएंगे फटाफट से, फटाफट से बनाइए। कौन कौन बनाए, पहला कौन दिए है? मुकेश कुमार, रुपेश कुमार 50 मीटर, मुकेश कुमार 50 मीटर, पीके क्रिएटिव 50 मीटर, सरिता कुमारी 50, गणेश कुमार सी, रुपेश कुमार सी, ऋतु राज 50, भारती भवन 50 मीटर, आदर्श कुमार, शंकर कुमार सी, रंजीत कुमार सी, ऋतुराज सी, रोहित कुमार सी, पीके क्रिएटिव सी, दीपक दीवाना 50, सुनील मनी सी, सिकंदर यादव सी, सुनील मनी सी, औसनी कुमारी सी, ठीक है, दिवाकर कुमार सी। इतना देरी से नहीं बना। ज्योति कुमारी 50, गुप्ता कुमार सी, धीरज कुमार सी, ज्योति कुमारी सी, ठीक है, कृष्णा कुमार 50 50, 50 50। देखिए पहला बात है कि दो समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, समान लंबाई होगा तो ये दोनों तो ऑप्शन से पहले ये छट गया, एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन से पहले ही छट गया, ये दोनों ऑप्शन में होगा ही नहीं। अब बना लेंगे 56। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, क्रम से एक ही दिशा में 56 किलोमीटर 46 किलोमीटर से जा रही है, की चाल से जा रही है। तेज गति वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक गाड़ी का भाई समान लंबाई है। एगो ट्रेन का लंबाई टी है तो दूसरे भी ट्रेन का लंबाई क्या है, टी है। और 56 46 समान सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा, घटेगा। तो 10 कितना, 5/18 कितना सेकंड में पार कर जाती, 36। जानते हैं, दो हो गया 36, 10 पंचे 50, 50 दूना 100, 2t बराबर कितना हो गया, 100। और टू बराबर कितना, मतलब टी बराबर कितना होगा, 50। मतलब एक ट्रेन की लंबाई 50, तो दूसरी की भी लंबाई कितना हो गया, 50। 50 50 आंसर हो गया, आराम से हंसते खेलते आराम से 50 50 आंसर हो गया। ज्यादा परेशान नहीं होना है आप लोग को, बस क्लास करना है, क्लास करते जाइए। आप खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि बेहतरीन तरीका से आप जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन सही होगी तो मंजिल की ओर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्शन अगर गड़बड़ हो गई तो मंजिल पर तो आप घसीटते घसीटते पहुंचिएगा, नहीं भी पहुंच पाइएगा। डायरेक्शन सही होना चाहिए, पढ़ाई की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। जैसे एक है जो आपके एग्जाम, आप जो बता रहे एग्जामिनेशन में इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार करती है और प्लेट प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड में 4 सेकंड में यदि ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो प्लेटफार्म की लंबाई बराबर वाट। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 275 मीटर, 375, 475, 575। बनाएंगे फटाफट से, क्या होगा इसका ऑप्शन। बनाते जाएंगे आराम से।
अब की बार नौकरी ले ही लेना है, ठीक है, सबका एक ही आंसर आ रहा है, सही है, ले ही लेना है लीलाधर, ले ही लेना है। क्यों नहीं नौकरी मिलेगा, जब मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाले भी कहीं होंगे तो हम लोग की मेहनत को देखेंगे, तो मेहनत जाया नहीं जाएगा। कितना है, 375, और बनाते जाएंगे, बताइए बताइए, 375, पहला प्रियंका कुमारी 375 बोले हैं, 300, और बताइए किनका क्या आंसर हुआ, फटाफट से बोलते बोलते जाइए, बोलते जाइए किनका क्या आंसर आया, फटाक से बोलते जाइए। मतलब आप कह रहे हैं, सीधा समझिए, पी है ना, आसान से बन जाएगा, इसमें बता देते हैं। अरे एक बार तो बता दे आप लोग को, एक के अच्छे शायर ने कहा था कि घर से आप निकले ही नहीं, गुमराह होने की बात कर रहे हो। अजी घर से आप निकले ही नहीं, गुमराह होने की बात करते हो। अरे एक बार घर से निकल के तो देखो, रास्ते भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, और अपने मुकाम तक स्वयं मुकद्दर की तरफ पहुंच जाइएगा, बशर्ते एक बार घर से निकल के तो देखिए। आप घर से में है, अब घर से निकलने का मतलब ये नहीं कि आप मंजिल की ओर चलने के लिए आप कॉपी किताब खरीदे ही नहीं, ना पढ़े ही नहीं, ऑनलाइन का क्लास हो रहा है तो सोच रहे हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर, निरंतर आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को भी होना चाहिए कि मेहनत करें। जब हम कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपको पाना है, जॉब लेना है, तो आप कम से कम मेहनत कीजिए, नहीं मेहनत कीजिएगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं, मेहनत के लिए मेहनत ही करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं, बार बार आज से नहीं, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, बस मेहनत तो मेहनत। देखिए आप, एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 4 सेकंड में, मतलब देखिए इसमें सीधा सा आंसर बनाना, सीधे आंसर तक पहुंचना। आंसर देखिए, कह रहा है क्या कि एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को, मतलब ट्रेन अपना लंबाई पार करता है, अब प्लस प्लेटफार्म का लंबाई पार करता है, टोटल लंबाई को पार करता है 16 सेकंड में। कितना सेकंड में, 16 सेकंड में। और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन सिर्फ अपना लंबाई पार करेगा, कितना में, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितना देर में पार करता है, 4 सेकेंड में पार करता है। यदि ट्रेन की लंबाई 125 है, तो भाई साहब आप जहां जहां ट्रेन है वहां 125 कर दो, जहां जहां ट्रेन है वहां 125 कर दो। ट्रेन कहाँ कहाँ है, यहाँ 125 होगा, यहाँ 125 होगा, 4 से कट गया 4, 125 प्लस पी बराबर 500, इसीलिए पी बराबर कितना हो गया, 375 मीटर आंसर, 375 मीटर आंसर हो गया आराम से। लीलाधर बोला है क्या क्या क्या, कौन आग लगा दिया जी, इरशाद मारा है, दीपक दीवाना, वाह 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 वाह, ठीक है लीलाधर, वाह वाह, प्रभात कुमार, ठीक है, वाह वाह लीलाधर, क्या बात है, लाजवाब भैया, उसके बाद मनीषा कुमारी, वाह वाह, सुनील मनी, वाह वाह, पीके क्रिएटिव आग लगा दिया, पीके क्रिएटिव ही आग लगा दिया था, चिंता मत कीजिए, जलेंगे नहीं हम लोग इस आग में ठीक है, जलेंगे नहीं हम लोग इस आग में, हम लोग एक जुड़ाव के साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़े ही रहेंगे जब तक जॉब लगे, और जॉब के बाद भी। अब देखिए, इतनी सारी क्वेश्चन बताने के बाद आपको समझ में आया कि बेसिक चीज क्या है, कुछ बेसिक चीजें अगर हैं, बेसिक चीज अगर 1 घंटा की क्लास करते हैं हम लोग, समझ में आता है, तो बेसिक चीज अगर बोलिए तो कल और क्वेश्चन बताएं, और क्वेश्चन नहीं, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला, आज हम सोचे थे कि बेसिक ही बताएं,
एक देखिए एक क्वेश्चन और है बेसिक का आप लोग का, एक बनाएंगे क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में, 12 सेकेंड में और एक बिजली के खंबे को 2.2/5 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई कितनी है? बनाएंगे आंसर, बताइए बताइए आंसर फटाक से बनाइए। 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। एकदम बनाते चलेंगे। हाँ बताइए। गणेश आग लगा रहा है, अच्छा ठीक है, ये बताइए बताइए आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर बताते जाएंगे आप लोग। आंसर बताइए फटाफट से। कोई अभी तक आंसर नहीं बताए हैं इसका? हाँ ये बताए हैं। कौन बताए हैं? शंकर कुमार, रुपेश कुमार 40 बताए हैं। रूबी यादव बी बताई है 40। सरिता कुमारी 30। पीके क्रिएटिव बी। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर सही बनाना, सही बना के आना, एकदम सही बनाना। टाइम लग जाए तो लग जाए मगर बनना चाहिए सही, गड़बड़ नहीं बनना चाहिए। आप लोग बनाइए सही से, कारण ये है कि इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। अब देखिए क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में और एक बिजली के खंबे को 2.2/5 सेकंड, मतलब रेलगाड़ी का लंबाई 120 और प्लेटफार्म का पी, एक रेलगाड़ी, अच्छा प्लेटफार्म का ही लंबाई दिया गया, प्लेटफार्म का दिया है और ट्रेन का टी, और ये कितना दिया है 12 सेकंड में, और एक बिजली के खंबे को, एक बिजली के खंबे, बिजली के खंबे को कितना में, तो ट्रेन अपना ही टी, अब बट्टा में कितना हो गया 5×10 12/5, ये 5 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 5/टी, 12 से 12 कट गया, यहाँ हो गया 120 प्लस टी बराबर 5t, इसीलिए टी बराबर हो गया, ये टी जाएगा तो घर जाएगा, टी बराबर हो गया 120/4, मतलब हो गया टी बराबर कितना 30 मीटर, 30 मीटर। देखिए अगर जो लोग बनाए हैं 30 मीटर एकदम सही आंसर है, सही आंसर। थोड़ा सा आप कंफ्यूज किए होंगे कि यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ पे मान दिया था ट्रेन का लंबाई दिया था, नहीं यहाँ ट्रेन का, अरे जो दिया लिख दो भाई मेरे, आराम से इसको लिख दीजिए, कुछ करना नहीं, जो दिया जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे लिख दीजिए, पुट कर दीजिए। अच्छा जितना क्वेश्चन बताएं अभी तक, बताइए कि कितना क्वेश्चन बताए हैं, उसी के आधार पर मैं बता दूं कि आगामी कौन कौन एग्जामिनेशन आप तैयारी।
आपका ये बेसिक अगर क्लियर है तो आप एसएससी जीडी, ये एसएससी जीडी में इससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं रहा है आपका एसएससी जीडी में। और सारा कुछ एसएससी जीडी अगर दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, दरोगा दीजिए, रेलवे दीजिए, आरआरबी, हाँ रेलवे में थोड़ा ग्रुप डी में इससे थोड़ा भास्ट भास्ट आ रहा है, वो भी बताएंगे अगर रेलवे का चलेगा तो। मगर आपके एसएससी जीडी में अब तक में देखे बस यही सब में आ रहा है, बेसिक में यही। अब बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, और बेसिक क्लियर हो गया, 1 घंटा बैठे हम लोग तो बेसिक क्लियर हो गया। अभी कितना क्वेश्चन बताए, टोटल क्वेश्चन कितना, 12 क्वेश्चन बता दिए। अब 1 घंटा का समय लिए और 1 घंटा में 12 क्वेश्चन बताए। देखिए क्या होता है ना कि और टोटल क्वेश्चन का अगर बात करें हम, तो 4-5 दिन अगर क्लास चली है तो 48-50 क्वेश्चन के आसपास हो गया। आप जानते हैं कि आप 1 मिनट बता रहे हैं। ठीक है, आवाज प्रॉपर जा रही है क्या आप लोग की? ठीक है, आ जाए। मैं बता दूं आप लोग को, धैर्य से सुनिए बातों को, कि धैर्य और संयम में क्या ताकत है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लोग धैर्य और संयम से अगर क्लास कर रहे हैं, आप जानते हैं ना कि माली जो है एक पेड़ में एक पेड़ में लगातार पानी देता है, पानी देता है, कोड़ता है, उस पर खाद देता है, बीज मतलब सारा कुछ करता है, मगर फल भी एक समय पर आता है। उस पेड़ में फल भी एक समय, ऐसा नहीं है कि डेली अगर पानी ढेर सारा दे तो समय पर फल नहीं आके और तुरंत ही आ जाए, आज पानी देना चालू करे और 5 दिन के बाद फल आ जाए। अभी हम आम के वृक्ष में जाके कितना भी पानी दे दे, कितना भी खाद दे दे, मगर आम खा पाएंगे क्या? नहीं। वो समय पर ही आम आएगा, है ना। आम हमको खाना होगा तो उसका समय आएगा, आम मंजर देगी, उसके बाद ही उस समय पर टिकोला होगा, उसका धीरे धीरे आके आम पकेगा, तभी खा पाएंगे। और उस आम को परमानेंट रख भी नहीं सकते हम लोग। तो एक धैर्य और संयम बना के रखिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। जब तक अगर कंटिन्यूटी लाइफ में नहीं रहेगा तब तक आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। थोड़ा थोड़ा भरना है अपने माइंड में, जो है ना, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना है और लगातार करना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़े, ढेर सारा पढ़ लिए, अब 5 दिन पढ़ने का नौबत ही नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि आज आप कर लीजिए कि आज रात में भरपेट खा लीजिए, अब कल रात में ही आप खाइए, हो पाएगा? नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, लगातार पढ़िए, हम आपके साथ हैं। और आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं। मोटा मोटी क्लास आप लोग का 1.25 घंटा की क्लास हुई है, आज की क्लास रहने देते हैं। और कल मिलते हैं, मैसेज चला जाएगा, आप लोग को क्लास होना होगा तुरंत मैसेज चला जाएगा, और मैसेज ग्रुप में भी दे देंगे आप लोग को। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम और लोगों में शेयर करवाइए और व्यूवर्स बढ़ाइए। व्यूवर्स जैसे संस्था के लोग हैं, संस्था के बाद के भी लोग को दीजिए, कम से कम जो बाहर में पढ़ रहे हैं, लिंक भेज दीजिए। कॉपरेट कीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि कॉपरेट करने से ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, रहने दे। सर सही बात है। अच्छा, आम कौन खाया? शंकर कुमार आम खाया? ठीक है। आज का क्वेश्चन बोल रहा है भाई, कृष्णा भांग यानी पिसुआ मार लिया है। सही बात है सर। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए गुड नाइट सबको, गुड नाइट का सिलसिला चालू हुआ। दीपक दीवाना गुड नाइट, पीके क्रिएटिव जय हिंद सर, रोशनी कुमारी गुड नाइट सर, गणेश कुमार गुड नाइट, लीलाधर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, शुभ रात्रि। सुनील मनी ऑफ कोर्स सर, प्रभात कुमार गुड नाइट, रूबी यादव गुड नाइट, सरिता कुमारी गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। आदर्श कुमार गुड नाइट, शंकर कुमार गुड नाइट, शंकर कुमार गुड नाइट, ज्योति कुमारी गुड नाइट, मनीषा कुमारी गुड नाइट, ऑल ऑफ यू गुड नाइट, सबको गुड नाइट। रूपेश कुमार गुड नाइट। ठीक है, इंडिया भारत जय, सुनील मनी गुड नाइट, गुरुजी, धीरज कुमार गुड नाइट, शंकर कुमार गुड नाइट। ठीक है, सभी को गुड नाइट। कल मिलते हैं समय पर, आप लोग आइए। और क्लास जो अब्सेंट रहते हैं उन लोग को भी बोल दीजिए अब्सेंट नहीं होने के लिए। ठीक है, कल बताएंगे कुछ, अगर नया नया तो बोल ही दिए थे, बताएंगे। ठीक है, गुड नाइट।